हेलो, माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा फिर से आपका एस एल केमिस्ट्री क्लास से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो कल की क्लास में जो था, हमने एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर था उसको हमने प्रोसीड किया था, आगे अपने बढ़ाया था। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में हमने उसका जो था फर्स्ट चैप्टर जो था एल्डिहाइड कीटोन में, इसकी प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग कर चुके थे। देखते हैं कहां तक हो गया था। ये जो बेसिक नोमेनक्लेचर हम लोग इसका था, इस चैप्टर का बेसिक नोमेनक्लेचर था, वो हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इस पन्ने में हम लोग, मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कैसा होता है, उसमें कौन सा किस टाइप की, ये सब चीज हम लोग पहले पन्ने की कर चुके थे। फिर हम लोग, मैंने आपको वेनिलिन के बारे में, सैलिसिल एल्डिहाइड के बारे में, सिनेमन एल्डिहाइड के बारे में ये बताया था मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको कॉमन नेम देना सिखाया था कि एसिटाल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे होता है, क्या होता है, इसको आपने इजीली कर लिया था। बेंजल्डिहाइड के बारे में बताया था, ठीक है, एन ब्रोमो, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये सब हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट एसीटोन वगैरह, इनकी नोमेनक्लेचर हम लोग, ये सब चीज हम लोग कर चुके थे। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया था। और नोमेनक्लेचर ये भी अपन ने कर ली थी। सीट टेबल प्रिपरेशन मेथड्स में भी अपन कर चुके थे, ये सब हो गया था हमारे पास में। ठीक है, हाँ, इटार्ड रिएक्शन से हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें अपन ने इससे पहले वाले तक का पन्ना, यहां तक अपन ने ये कर ली थी हाइड्रोकार्बन से कैसे, मतलब ये मतलब अपन ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इस वाले से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसको साइड में कर देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन पेज अपना कॉपी का ओपन कीजिए, बुक का एनसीईआरटी का ये पेज ओपन कीजिए। वहां पे रिएक्शन है आपके पास 232 पेज नंबर पे रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, पहला जो है आपके पास में है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, है ना बेटा। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। आपने नोटबुक बुक लेके बैठे होंगे। अब इस रिएक्शन को करते हैं। इसमें आपके पास में आ रहा है यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी बात करते हैं कैसे बनाएंगे इससे, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके पास में रिएक्शन थी, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग अब देख रहे हैं। अगर आपने टोलुइन लिया है, टोलुइन अगर आपने लिया है तो टोलुइन से इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। टोलुइन आपने लिया, ये टोलुइन है। अगर टोलुइन की रिएक्शन आप CrO2Cl2 से करा रहे हो, CrO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल से करा रहे हो, CrO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल से करा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये अपन क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो एक साइड अपन ये लिख देते हैं Cr मतलब O, Cr, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है OH और Cl2, राइट। एक बार और बनेगा तो क्या बनाया अपन ने एक बार और, O Cr OH Cl2। ठीक है, अब ये जो आपके पास में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना है, इस क्रोमियम के सॉरी क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में H3O पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का ये एक तरीका है। तो बेंजल्डिहाइड आप इस तरह से बनाते हो। जब टोलुइन की रिएक्शन क्रोमियम का कोई ऑक्साइड क्रोमियल क्लोराइड
ऑक्साइड है, इससे रिएक्शन कराते हो तो ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी रिएक्शन जब आप मतलब इसकी जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास में ये बेंजल्डेट बनता है। इसी टाइप से अगर हम लोग सपोज करो दूसरी रिएक्शन हमारे पास में है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग जैसे मेरे पास सपोज करो, ये नोट कर ली होगी आपने, ठीक है। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अगर मैं क्रोमियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा हूं CrO3 के प्रेजेंस में, तो ये अपन ने क्या किया, टोलुइन लिया है, CH H, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये बना आपके पास में। आप इसमें से क्या करो, CH3CO और एक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो निकाल दोगे तो आपके पास में इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये बना हुआ है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH के साथ, तो क्या होगा बेटा, आपके पास में CH3COOH निकल जाएगा और दोनों H जुड़ जाएंगे, तो शायद आपके पास में ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बन गए दो बार, CH3COH बन जाएगा, ठीक है, दो OH आ गए। और आप जानते हो जब भी कभी एक कार्बन पर दो OH जुड़े होते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या करेगा, पानी निकाल देगा, H2O निकलता है आपका, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने का ये तरीका अपन सीख चुके हैं, राइट। यहां तक समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन भी कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं साइड चेन बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इस रिएक्शन को करते हैं। ये नोट कर ली होगी आपने, ठीक है, थिंक नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, अब आगे चलते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, दूसरी रिएक्शन। ठीक है, चलिए, ये है कि अगर मिथाइल क्लोराइड का आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, ये मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीनेशन कर रहे हो, टोलुइन लिया आपने वापस से, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हो, अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में, 2 टाइम्स HCl निकल जाएगा,
आपका इसमें क्या बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया आपने, इसका आपने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, HOH HOH, 2 HCl निकल जाएंगे और बनेगा क्या, आपके पास में CH OH OH बन जाएगा, एक कार्बन 2 OH है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, वाटर निकल जाएगा H2O, और क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और आसान तरीका आपने सीख लिया, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक की रिएक्शन थी, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बाय गाटरमान कोच रिएक्शन, बाय गाटरमान कोच रिएक्शन कैसे करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है, नोट कर ली होगी, मिटाते हैं। बाय गाटरमान कोच रिएक्शन, बाय गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाटरमान कोच रिएक्शन में तो होता क्या है, देखो सबसे पहले जो CO है, ये जो CO है HCl से रिएक्शन करेगा, तो CO HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCOCl बनाएगा, ठीक है, HCOCl बनाएगा। अब जो HCOCl है ये बेंजीन से रिएक्शन करके, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग HCOCl से कराएं, HCOCl से कराएं तो HCl निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, आपके पास में ये जुड़ जाएगा यहाँ पे CHO प्लस HCl आपका निकल जाएगा, राइट, है ना। इस रिएक्शन बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन है ये आपने गाटरमान कोच रिएक्शन समझ ली, पढ़ ली कैसे हुई। अब इसमें नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन मतलब कीटोन को बनाने का तरीका देख रहे हैं, नोट कर ली। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास में है मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड R MgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CdCl2 से। किससे करा रहे हैं, CdCl2 से। क्या होगा, MgXCl निकल जाएगा, MgXCl निकल जाएगा और क्या बनेगा, डाई अल्काइल कैडमियम RCdR प्लस MgX और Cl, राइट। अब जो MgXCl ये जो बना है, RCdR जो बना है, RCdR जो बना है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्केनॉइल क्लोराइड से प्लस Cl COR Cl COR। आप क्या करोगे, CdCl2 निकाल दो, सिंपल सा बनेगा क्या आपके पास में, जब CdCl2 निकाल दो तो क्या बनेगा, RCOR बन गया, RCOR प्लस क्या हो गया आपके पास में CdCl2, ये एक RCOR एक नीचे बन गया RCOR, 2 टाइम्स RCOR बन गया और CdCl2 आपके पास में निकल गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको ये रिएक्शन, आई होप। इस पन्ने की अपन बस 233 पेज नंबर की जितनी भी रिएक्शंस थी अपने ये रिएक्शन सारी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं पेज नंबर 234 पे क्या मिलता है हमको। 234 पे हमको मिलता है यह कि कह रहे हैं मिथाइल इथाइल साइनाइड की रिएक्शन फेनिल मैग्नीशियम नहीं इथाइल ही ना C6 जो भी है, अगर इथाइल वरना फिनाइल ले लेंगे जो भी है। हाँ फिनाइल 1 फिनाइल प्रोपियोनाम, ठीक है फिनाइल है, ठीक है उससे रिएक्शन कराने कैसे होगी देखते हैं। देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, फिर आप वो रिएक्शन भी अपने आप कर सकते हो। अगर मैं आपके पास में ये कराऊं तो मैं आपको कराता हूँ, अगर आपके इसमें R है, Mg है, X है, इसकी रिएक्शन में अगर आपसे कराऊं RCN से, RC ट्रिपल बॉन्ड N से करा रहा हूं, इसको मैं R डैश लगा दूं जिससे तकलीफ ना हो पहचानने में। अब मैंने क्या किया बेटा, ये जो RCN का जो बॉन्ड है वो मैंने तोड़ दिया, तो आधा आप ले गए आधा आप ले गए, राइट। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई इससे, तो इस पे तो आ जाएगा R डैश, इस पे क्या आ जाएगा MgX, हाँ है ना, R डैश MgX आ गया। अब अपन ने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी H2O से, तो H2OH राइट। कुल मिला के आपके पास में H2 और H मिलकर क्या हो जाएगा, NH3 निकल जाएगा। ये क्या निकाल दिया अपन ने, NH3 निकाल दिया, MgXOH निकल जाएगा और आपके पास में कीटोन बन जाएगा। तो RCO R डैश प्लस NH3 प्लस MgXOH, ये आपके पास में बन गया, ठीक है। तो कीटोन बनाने का हमने एक मेथड सीख लिया है, इस गिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप कीटोन बना सकते हो। आपकी बुक में जो भी लिखा हुआ है, फिनाइल है या जो भी है, उसको आप लिखना यहाँ पे और इस तरीके से करना, आपका हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और फिर भी दिक्कत हो तो क्लास में आप मुझसे पूछ लेना कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ले रहे हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रेजेंस में, ठीक है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रेजेंस में। तो आपने क्या किया, बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन आपने किससे करा दी, ClCO से, क्या हो जाएगा HCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, ये बन जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, बिल्कुल इजी तरीके से आपने प्रिपरेशन मेथड्स इसमें जो भी थी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ये भी आपने पढ़ ली। एसिटाइलेशन एसिडाइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास में एसीटो ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अपन ने पेज नंबर 234 नंबर पेज की सारी रिएक्शन कर ली। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको अगर हम बात करें तो ये इन्होंने कहा है कि मेथेनॉल जो होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। मेथेनॉल जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले भी मेथेनॉल की बात करें और बोले मेथेनॉल क्या है, तो मेथेनॉल रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होता है, पहली लाइन ये कह रही है, ठीक है। एथेनॉल की बात करोगे तो वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड मतलब इसकी वेपर्स बनती है, वोलेटाइल लिक्विड मतलब इसकी वेपर्स बनती है। बाकी और अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो अदर एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या फिर क्या होंगे आपके पास में गैस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो मेथेनॉल रूम टेम्परेचर पर गैस है, एथेनॉल जो है वो आपके पास में लिक्विड फॉर्म में है। ओके आगे बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की जरा बात करो तो
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन और ईथर से। हाइड्रोकार्बन ईथर से क्या होता है, ज्यादा होता है। सेम मोलर मास वाले देखो, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 273 है, मोलर मास 58 है। और मिथॉक्सी इथेन का बात करें 281 है। और अगर हम प्रोपेनल की बात करें तो 222 है। और एसीटोन की बात करें तो 329 है। तो इसका मतलब लगभग सबका सेम ही है, 58 60 58 60 58 50 लगभग सेम है। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं भाई अगर आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, और अगर आप हाइड्रोकार्बन और अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन और ईथर से कंपेयर करें, तो हाइड्रोकार्बन ईथर से कंपेयर करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बात समझ आ गई। और प्रोपेनॉल तो सबका अंकल है, प्रोपेनॉल सबका अंकल है, सबसे ज्यादा प्रोपेनॉल का होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, उसका कारण बता रहे हैं। अब आगे बढ़े तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, आगे चलते रहें, प्रोपेनॉन जो होता है, अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है। एल्डिहाइड कीटोन वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। क्यों है, देखो, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में एल्डिहाइड और कीटोन है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ध्यान करना कि अगर आपने एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिए, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिए, तो एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट होने के कारण जो आपके पास में एल्डिहाइड और कीटोन की जो सोलिबिलिटी जो बढ़ रही थी, आपने हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ा दिया तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये देखो, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो पंजेंट स्मेल आती है इनमें, ठीक है। अगर हम बात करें लोअर एल्डिहाइड में बात करें, शार्प पंजेंट स्मेल होती है। और अगर बात करें, वो मैंने बता चुका ऊपर वाले, और कुछ बाकी कीटोन्स को हम लोग जनरली क्या अच्छी स्मेल आती है, प्लेजेंट स्मेल आती है। इनमें इस कारण से परफ्यूम और हम लोग एजेंट्स में भी काम में लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस पेज पे तो यही सब चीजें मिली हमारे पास में। अगले पेज पे मूव करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर जाकर जुड़ता है, पहले अटैक करता है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो सपोज करो कि मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं जैसे कोई HCN से अगर रिएक्शन करा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो CN है, ये CN मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, और जो ये है ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले अटैक जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के कारण ये हमारे पास में जो रिएक्शन होती है, इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ध्यान रखना। ये बात ही कह रहे हैं कि भाई देखो, आपके पास में इसको ये कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास में न्यूक्लियोफाइल जो है इससे आके जुड़ता है और इससे परपेंडिकुलर जुड़ता है, ठीक है। ये आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। जब न्यूक्लियोफाइल इसमें आगे अटैक करेगा, तो इसके अटैक जो होगा इसमें, ये इसके परपेंडिकुलर आके अटैक होगा। परपेंडिकुलर आगे अटैक होने के कारण ये कुछ आपके पास में इस तरह का बन जाएगा, ये आपके पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो आपके पास में
क्या जो ये पहले जो कार्बन था वो sp2 था, पहले जो कार्बन था वो sp2 था, अब वो कार्बन जो sp2 से वो क्या हो गया, sp2 से क्या हो गया, वो sp3 में चेंज हो गया। sp2 से किस में चेंज हो गया, वो sp2 से sp3 में चेंज हो गया। sp2 से किस में चेंज हो गया, sp3 में चेंज हो गया। तो यही बात कह रहे हैं कि इसमें जब इसका जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है तो आपके पास में जो कार्बन है वो sp2 से sp3 में चेंज हो जाता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपके पास में फॉर्म होता है। देखो ये जुड़ा, इससे जुड़कर इसने क्या किया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, फास्टली ये जो कंपाउंड बना है ये क्या करेगा, फटाफट ये फटाफट किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके क्या बनेगा, एक सेकेंड, इसको आलस नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके क्या करेगा बेटा, ये आपके पास में आपका लास्ट प्रोडक्ट बना देगा। तो आपके पास में देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा Nu, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में, इसको बोल रहे हैं आपके पास में जो पूरा का पूरा हुआ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या था, कार्बन कंपाउंड था, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल उसके प्लेनर से उसके परपेंडिकुलर आके अटैक करता है, परपेंडिकुलर आके अटैक करता है। जो आपका sp2 कार्बन था प्लेनर से वो टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया। इसके बाद में फास्टली क्या होता है, आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा आके जुड़कर इसको प्रोडक्ट को बनाएगा, राइट। रिएक्टिविटी की बात करें, जनरली एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड जो मोर रिएक्टिव होते हैं, कीटोन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देते हैं ड्यू टू स्ट्राइक, वही कहा जहां जहां एल्काइल ग्रुप आएगा वहां वहां बंटा धार करेगा वो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में स्ट्राइक इंस्पेक्टर होने के कारण वो थोड़ा सा उसकी कंपेयर में उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और बात करें। आपके पास में सबसे पहले जो रिएक्शन मिल रही है वो HCN से रिएक्शन मिल रही है। HCN से आप अगर अगले पेज पे जाओगे 237 पेज नंबर पे जाओगे तो आपके पास में ये जो है साइनोहाइड मतलब ये जो है HCN से रिएक्शन कराई इन्होंने, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ये अगर आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं HCN से कराऊं तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म पहले कौन अटैक करेगा, ये आपके पास में कुछ इस तरह का हो जाएगा, आई थिंक सो, यस और नो, कैसा होगा, और इस पे तो कुछ चार्ज नहीं आएगा ना, जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो आपका H+ आयन जो था वो इससे जुड़ेगा और आपके पास में क्या होगा, इस तरह का बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हैं, सेम वैसे रिएक्शन होगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास में, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NaHSO3 से कराया, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आपके इस तरह से कुछ बन जाएगा, CO आधा माइनस वाला, इस पर क्या जुड़ जाएगा Na+, ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा SO3H। ठीक है, फिर ये इंटरचेंज कर देते हैं अपन, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो आपके इसमें इस तरह से कुछ बन जाता है, ये बता रहे हैं आपके पास में COHSO3, राइट, इस तरह उन्होंने बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छी रिएक्शन है, इसको रिएक्शन नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एडिशन आगे है आपके पास में गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन है, गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे करेगा वो देखते हैं। देखो आपके पास में जैसे ये है एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने RMGX लिया,
इस RMGX की रिएक्शन मैंने कार्बोनिल कंपाउंड से कराई, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इस रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा, R ऐसा कैसा COMgX, ठीक है। इसके अपन HOH से रिएक्शन कराएंगे, HOH, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, RCOH प्लस MgXOH, राइट। तो ये आपके इसमें अल्कोहल बन जाता है। तो अगर आपने एडिशन ऑफ लिग्नाइट एजेंट कराया अल्कोहल, मतलब ये आपके पास में अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों बन जाएंगे। अपन ने अल्कोहल में भी पढ़ी हुई, यही बात करें रेफर टू इसमें अल्कोहल चैप्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, चलो वो भी कराते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल मतलब आपके पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड है, आप अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो, HOR अल्कोहल होता है, HOR अल्कोहल होता है, H2 निकल जाएगा, बनेगा क्या आपके पास में, डाइएल्कोक्सी एल्किन बन गया। क्या आपके पास में डाइएल्कोक्सी एल्किन बन गया प्लस H2O, डाइएल्कोक्सी एल्किन आपके पास बन जाता है और आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर कीटोन से रिएक्शन करा रहे हो इथाइलिन ग्लाइकोल की, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो कीटोन से जब रिएक्शन करता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान करना। इसकी रिएक्शन अपन ने, ये आपके पास कीटोन है, इस कीटोन की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल से करा रहे हैं, HOCH2OH, तो क्या होगा आपके पास H2 निकल जाएगा, H2 निकलते ही आपके पास में एक इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल बनता है, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो RCR और आपके पास में क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड में OCH2 और O से ये जुड़ जाएगा प्लस H2O। ठीक है, जो कंपाउंड बना इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल बन रहा है, आपका साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है आपके पास में एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या करेंगे बेटा इसका, चलो इलाज करते हैं। देखो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो आपने क्या किया कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप H2N और यहाँ पे H, अमोनिया हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, इस H को हटाना है, हटाते रहो, उसकी जगह ग्रुप जोड़ते रहना। ठीक है, H हटाना है, इसकी जगह ग्रुप जोड़ते रहना है। तो आपके इसमें जो भी आप यहाँ पे जोड़ोगे उसी टाइप का आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। सीधी सी बात, यहाँ पे जो भी आप कुछ करोगे, यहाँ पे जो कुछ भी आप करोगे वही चीज आपके पास में क्या होगा, उस साइड का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो आपके इसमें क्या होगा, H2 बीच में निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, बीच में से H2 निकल जाएगा। H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा आपके इसमें C डबल बॉन्ड N, और जो भी यहाँ पे आप लिखोगे वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं H लिख रहा हूँ, H आ जाएगा प्लस आपके पास में H2O बन जाएगा, राइट। अब यही बात ये कहने चाह रहे हैं कि आप H की जगह पर H हटाते रहो, उसकी जगह पर क्या करो कि फर्स्ट टाइम आप H लो, इस H की जगह मैंने, इन्होंने H ले रखा, मैंने H ले लिया। सेकंड टाइम क्या किया इन्होंने, ये कह रहे हैं सेकंड टाइम में आप है ना इसको H को हटा दो और इस H की जगह पे क्या करो, आप R जोड़ दो, इस H की जगह पे आप क्या करो, R जोड़ दो। तो जब आप यहाँ R जोड़ोगे तो ऑब्वियसली आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे भी R वाला बनेगा, इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे भी R वाला बनेगा। तो आपने यहाँ पे भी क्या करा, आपने ये R वाला बना दिया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जगह पे OH लगा दो, ये हटाओ, R को हटाओ, R को हटा के OH लगा दो, R को हटा के क्या करोगे, OH, R को हटा दिया आपने, इसकी जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो आपके पास में जब यहाँ पे आपने OH लगाया तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पे OH लगाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके पास OH ही आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, OH आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके इसमें, OH आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसमें जोड़ते रहो। पहले आपने जैसे आपके पास में
पहला कंपाउंड जो आपने लिया था वो लिया था H2NH, फिर आपने लिया था H2NH, फिर आपने लिया था HR, ठीक है, फिर आपने क्या लिया था R, फिर आपने क्या लिया H2NH2, H2NOH, फिर आपने फेनिल हाइड्रोजन लिया। देखो ये जो है अमोनिया है, एल्काइल एमीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, फिर आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन आएगा, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन है, फिर आप 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर क्या आएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, टू और 4 नंबर पे हाइड्रोजन जोड़ दो, तो सॉरी NO2, तो 2,4 डाइनाइट्रो 2,3,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। उसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा सेमी कार्बोजाइड, फिर क्या आ जाएगा सेमी कार्बोजाइड, तो आपके इसमें H2N, फिर इसमें जोड़ दीजिएगा ये NH, CONH2, ठीक है। आपको ये सारे आपके पास में अमोनिया डेरिवेटिव्स है। अब कुछ नहीं करना, आपको इन सब में से H2O को हटाना है, H2O, इनका जहां जहां ये H2O है, ये H2O आपको निकालना है। H2 इसका, और कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा ये कार्बोनिल कंपाउंड का C डबल बॉन्ड O वाला, तो H2O सबसे H2 निकल जाएगा और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप पहले में बनाओगे तो जैसे आपने ही बना दिया C डबल बॉन्ड NH, फिर आप क्या बनाओगे C डबल बॉन्ड NR, फिर क्या बनाओगे C डबल बॉन्ड NH2, फिर क्या बनाओगे C डबल बॉन्ड NOH, फिर क्या बनाओगे C डबल बॉन्ड NH C6H5, और फिर क्या बनाओगे C डबल बॉन्ड NH, और आपका इसमें ये बनाओगे आप 2 पे और 4 पे, और फिर सेमी कार्बोजाइड। इस तरह से आप बना दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास में अमोनिया डेरिवेटिव से भी रिएक्शन होगा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से आप रिएक्शन, सबसे इजी रिएक्शन है, H2 निकालना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, पहले अमोनिया जोड़ो, फिर आपके पास में H हटाओ, फिर R, फिर NH2OH, फिर C6H5NH, फिर C6H5 में ही जोड़ दो 2 और 4 नंबर पे, फिर जो आपका यूरिया होता है उसमें से एक H हटा के बाकी जोड़ देना, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में। रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, चलो रिडक्शन भी आपको करा देते हैं। रिडक्शन में ये कह रहे हैं कि भाई रिडक्शन 2 तरीके से करोगे आप। रिडक्शन कितने तरीके से करोगे? 2 तरीके से करोगे, ठीक है। वुल्फ किर्चनर्स नेम रिएक्शन है भाई साहब, नेम रिएक्शन तो याद ही होनी ही चाहिए, उसमें तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन पहले एक बोल रहे हैं भाई आप ना, जो रिएक्शन है आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसका अगर आप H2 से रिएक्शन कर दोगे, 4H से अगर रिएक्शन कर रहे हो और आपने प्रेजेंस ले ली ZnHg, जिंक अमलगम बोलते हैं जिसको, और साथ में HCl भी लोगे, ठीक है, तो आपके पास में एल्केन बन जाएगा। 2H तो पानी निकाल दे, 2H जुड़ जाएंगे, तो क्या एल्केन बन जाएगा क्या आपके पास भाई? क्या आपके पास एल्केन बन जाएगा कि भाई? तो आपने एल्केन बना लिया है, यस, ठीक है। और वुल्फ किर्चनर्स रिएक्शन, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन है। वुल्फ किर्चनर्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस लेंगे, देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी हम लोग अगर इसका रिएक्शन कराएं, ठीक है,
ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसका आप या तो उसी हिसाब से कर लो, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो प्रेजेंस, नहीं ले तो आप ऐसे कर लो। चलो जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। NNH2 H2 निकाल दिया, बाकी क्या जुड़ा आपका C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, N2 निकाल दो। इसमें क्या करा इन्होंने, N2 निकाल दिया और दोनों H जुड़ जाए हुए रह जाएंगे, प्लस N2 हो गया क्या, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास में कुछ ऑक्सीडेशन बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, सिंपल वे में समझते हैं। नोट कर लिया होगा, समझ में आगे होगी रिएक्शन है, ठीक है। आगे इसको हम लोग देखते हैं कि आगे क्या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ O, है ना। देखो ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है, उस एल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन कराया है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्या एसिड बन जाएगा क्या, RCOOH बन जाएगा क्या, हाँ या ना। अब ये कह रहे हैं अगर कीटोन की बात करेंगे तो क्या होगा। देखो कीटोन की बात करेंगे तो थोड़ा सा मामला अच्छा है, देखो समझते हैं। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे आपके पास में ये है RCH2 CO और आपके पास में CH2 और R' है, ठीक है। ये है आपके पास में, ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, और अगर आपने 1 और 2 नंबर, यहाँ पे नंबर दिया इन्होंने 1 2 3 वाला, ठीक है। अगर आपने नंबर दे दिया इसका 1 2 3 वाला, तो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, नहीं 1 इसको दिया है, ठीक है। इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ूं, 1 और 2 वाले कार्बन का बॉन्ड तोड़ूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट में ये बोल रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट में यह बनेगा, क्या बनेगा भैया आपके पास प्रोडक्ट में, वो कह रहे हैं ऐसे कंडीशन में आपके प्रोडक्ट में बनेगा RCOOH प्लस RCH2COOH, ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये जो CH2 है आपके पास में, ये वाला CH2 आपके पास सुरक्षित रहेगा, ये वाला CH2 आपके पास में COOH में चेंज हो जाता है। अगर आप 1 और 2 नंबर का तोड़ते हो तो ये वाला CH2 आपका COOH में चेंज हो जाएगा और ये वाला CH2 आपके पास में सुरक्षित रहेगा अगर आप 1 और 2 नंबर का बॉन्ड तोड़ते हो तो। और अगर आपने 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो इस बार ये तो क्या हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा और ये सुरक्षित रहेगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आई थिंक आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा R, ठीक है, ये सुरक्षित रहेगा, वो चेंज होगा तो RCH2COOH प्लस आपके पास में क्या हो जाएगा R'(COOH) बन जाएगा। बस यहाँ पे यही कहानी इन्होंने बताई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ऑक्सीडेशन का काम खत्म। अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास में एक टोलेन रिएजेंट वाली है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो टोलेन रिएजेंट के साथ में क्या होता है, सिल्वर मिरर देता है। आपने प्रैक्टिकल में किया होगा बेटा, ये बाकायदा प्रैक्टिकल में आपने ये चीज की होगी कि एल्डिहाइड जो होता है वो टोलेन रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर देता है। क्या कहानी है, टोलेन रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलेन रिएजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, टोलेन रिएजेंट।
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 प्लस NH4OH। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को टोलेन रिएजेंट कहते हैं। जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में क्या बनेगा बेटा? क्या आपके पास में AgOH बनेगा? यस। प्लस आपके पास में NH4NO3 बनेगा। अब आपके पास में, ठीक है, NH4NO3, ये बनेगा NH4NO3। अब क्या होगा कि जो AgOH है, AgOH के दो मॉलिक्यूल्स अगर आप ले रहे हैं, यहाँ पे भी AgOH है, यहाँ पे भी AgOH है, इन AgOH के दो मॉलिक्यूल्स में को जब गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पानी निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? Ag2O बन जाएगा, हाँ है ना। ये जो Ag2O होता है ये क्या करता है? एल्डिहाइड के पास जाता है और जाकर क्या बोलता है एल्डिहाइड को कि तू चेंज हो जा किस में? एसिड में। तू चेंज हो जा किस में? एसिड में। और मैं क्या दूंगा तेरे को? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर देंगा। ये एसिड में चेंज हो गया, ये उधर आ गया, एसिड में चेंज हो गया, और आपके 2Ag क्या हो गया? ये मिरर बना दिया, सिल्वर मिरर। रजत दर्पण इसको बोलते हो आप, ठीक है। ये आपके पास में रिएक्शन ऐसे होती है। किताब में क्या कर रखी है? चीज वही है, लेकिन इस तरह से करोगे तो मेरे हिसाब से तो सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही टोलेरेंट रीजेंट कहते हैं, ठीक है। इसके आपने रिएक्शन कराई तो Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो Ag2O यहाँ चला जाएगा, Ag आपको सिल्वर मिरर ये दे देता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन, अगर आप लैब में गए होंगे, नोट कर ली होगी अपने रिएक्शन, अगर आप लैब में गए होंगे तो लैब में क्या होता है कि आपके पास में दो बोतल होती है, बोतल ए और बोतल बी, दोनों पास पास में पड़ी हुई होती है, ठीक है। दोनों बोतल पास पास में पड़ी हुई होती है। एक बोतल में ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के सॉल्यूशन को दोनों को ही क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, एल्डिहाइड जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में क्या होता है? आपके पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, पीपीटी फॉर्म करता है। यही बात इन्होंने कह रखी है कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है किसके साथ में? आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने बताया ना, दोनों आपका दो बोतल मिक्सचर होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और आपके पास में कॉपर सल्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी करते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। देखो बेटा कैसे हो रहा है, तो आपके पास में से ये है CH3 COR, ठीक है। इसकी रिएक्शन इन्होंने, आप इसको ऐसा करो प्लस 3Cl2 से रिएक्शन कराओ प्लस 3NaOH ले लो, 3NaOH ले लो, है ना। क्या लोगे? 3NaOH ले लो। अब देखो बेटा यहां से क्या होगा? 3H को हटाओ, उसकी जगह पर 3Cl जोड़ दो, तो क्या कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? हाँ है ना। 3H हटाए, अपन ने 3Cl जोड़ दिए, आराम से, जल्दी नहीं है, ठीक है। और अपने अब क्या किया? 3H हट गए, 3OH मेरे को नजर आ रहे हैं, 3H और 3OH मिलके क्या 3H2O बना देंगे क्या? 3H जो आपने वहां से हटाए थे और 3OH मेरे को यहां नजर आ रहे हैं, 3H और 3OH मिलके क्या 3H2O बना देंगे क्या? यस, हाँ है ना। और अब आपके पास में 3Na बचे हुए हैं, 3Cl ऊपर बचे हुए हैं, तो क्या 3NaCl बन गए क्या? क्या 3NaCl बन गए क्या? हाँ है ना, बन गए। अब आप इसकी रिएक्शन वापस एक बार और करा दो, किससे? HONa से करा दो, क्या हो जाएगा? CH Cl3 बन जाएगी,
प्लस आर सी ओ ओ एन बन जाएगा, आर सी ओ एन ए क्लोरोफॉर्म, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन, यही बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म, प्लस आर सी डब्ल्यू एन ए, आर सी डब्ल्यू एन ए प्लस हेलोफॉर्म। ठीक है, इस रिएक्शन करो जब तक मैं पानी पीता हूं। ठीक है, चलिए यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया ये। ठीक है, ये रिएक्शन आपने कर ली होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यस अच्छा है, एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन अच्छा है, अच्छी रिएक्शन है ना। देखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, जो ये समझा रहे हैं उसी को समझा दूं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल फॉर्म करते हैं। कैसे होता है ये देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी रिएक्शन है। आपके पास में CH3 CHO, एक एसिटाइलडिहाइड आपने ये ले लिया, ठीक है, और एक एसिटाइलडिहाइड आपने ये ले लिया, दूसरा एसिटाइलडिहाइड आप ले रहे हो CH2H और CHO। एसिटाइलडिहाइड के आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक एसिटाइलडिहाइड घेरा, एक एसिटाइलडिहाइड घेरा, दो एसिटाइलडिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए। अब इन दो मॉलिक्यूल्स को आपने क्या किया, आपस में रिएक्शन कराया। आपस में क्या कराया, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई। इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा होगा क्या, ये जो आपके पास में H है इसको दे दो, ये बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो, अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, CH3 ऐसा कैसा, C ऐसा कैसा, O ऐसा कैसा, H ऐसा कैसा, अरे ये बॉन्ड तोड़ा, आधा ही लेके आधा ही लेके, हाँ है ना। ठीक है, अब यहां से भी तोड़ दो H को, ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो क्या हो जाएगा, H इस पे आ जाएगा, और यहाँ वाला CH2 को क्या मैं CH और H लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपको दिक्कत नहीं है ना, और ये CHO ऐसा कह दे। अब क्या करेंगे, गरम करेंगे, गरम करने से वाटर रिमूव होता है, गरम किया तो H2O निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, H2 निकाल दिया आपने, है ना, क्या बना आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2O, हाँ लिखा से दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बन गया आपके पास में, राइट। ठीक है, यही बन रहा है, देखो ब्यूट 2 इनरल। ठीक, नंबरिंग आपने यहां से करी, इसकी नंबरिंग आपने कहां से करी, यहां से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन इसलिए ब्यूट लिखा आपने, ब्यूट, और दूसरे नंबर पे इन आ रहा है तो ब्यूट 2 इन, और लास्ट में एल आ जाएगा, ब्यूट 2 इनल, ये इसका नाम है। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन वाली पहली रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको रिएक्शन, ये नोट करो, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोपेनॉन ले लिया तो क्या होगा, प्रोपेनॉन ले लिया तो क्या होगा, चलो लेके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो प्रोपेनॉन दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, प्रोपेनॉन के CH3 CO और ये CH3, ठीक है, प्लस प्लस आपने क्या लिया, प्लस आपने दूसरा एक और प्रोपेनॉन ले लिया, एक और प्रोपेनॉन को मैं लिख दूं H2CH
CH3 CO CH3 क्या होगा बेटा, H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या बना बेटा आपके पास में CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 प्लस H2, राइट। यही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग जो है हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो 4 मिथाइल। कितने कार्बन आपके पास में, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट। डबल बॉन्ड कौन से पे आ रहा है बेटा, 3 पे, पेंट 3 इन। और कीटोन कौन से पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 ऑन। यही नाम लिखा हुआ है, यस यही नाम लिखा हुआ है। तकलीफ किसी बच्चे को, बना लोगे है ना। बीच में कीटोल बनाना था, वो भी बना सकते हैं हम, डायरेक्ट में बना देंगे आपको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 241 पेज नंबर तक का कार्यक्रम पूरा हो गया। आगे कह रहे हैं क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा भैया, डिफरेंट अगर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने पहला प्रोडक्ट, देखो ये क्रॉस एल्डोल में बता रहे हैं ऐसे ऐसे अलग अलग, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल वे में। जैसे CH3 है, CHO, CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, देखो समझते हैं। तो ये CH3 CHO ऐसा कैसा, दूसरे वाले को आप ऐसे लिख दो, प्लस H2 CH CHO, CH3 CHO 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, हाँ है ना। बीच में से क्या करो, H2 निकाल दो। बीच में से क्या करोगे, H2 निकाल दोगे, तो H2 आपने निकाल दिया बीच में से, इसमें से, हाँ है ना। H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा आपके पास में, क्या पहला पहला प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, है ना बेटा, प्लस H2O, राइट। और अगर आपने ऐसा किया 1 2 3 4 5 6 प्रोपेनॉन के लिए, और सर प्रोपेनल के लिए, प्रोपेनेल के ना, प्रोपेनेल के लिए, तो क्या हो गया, आपने ये लिया CH3 CH2 और CHO प्लस, दूसरा आपने लिया है CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब आपने H2 कहां से निकाला, अब आपने H2O यहां से निकाला, ये आपने H2 निकाल दिया, आपका क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CHO, और फिर क्या हो जाएगा आपके इसमें CH3, राइट। यही बन रहा है प्रोडक्ट में, चेक करो, 2 मिथाइल पेन 2 इनल, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से देंगे, चलो नंबरिंग नेम नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है, 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट लिखेंगे, पेंट 2 इन अल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, यही नाम आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो आराम से, राइट। नीचे वाला कह रहा है कि ये दोनों कैसे बनेंगे, ये भी देखते हैं, बता दूं ये, देखो बेटा नीचे वाला कैसे बनेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट,
आपके पास में लिखा आपने CH3 CHO प्लस H2 CH3 तो बनाया था अभी अपन ने CHO, ये तो बना ही लेते ना अपने H2। ठीक है, H2 निकल गया आपके पास में, बाकी एज इट इज जुड़ जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि जैसे आपने ये बनाया तो बन जाएगा ना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। चलो लिखिए, पूरा लिख देते हैं CH3 और CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ठीक है, प्लस H2। ये कह रहे हैं अगर आपने ऐसा कर लिया तो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, 1 2 3 और 2 5, ऐसा हो जाएगा। CH3 CH2 CHO, oh sorry, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, राइट। तो यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन स्लिपेंट, ठीक है, 2 इन अल पेंटोइनल, ये बन रहा है पेंटोइनल, ठीक है। ऐसे अगर आप इसके लेंगे तो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये नोट करो, फिर अगली रिएक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, आपके पास में ये है CHO प्लस CH3 को मैं लिख सकता हूँ H2 CH CH3 CO और ये, ठीक है। आप क्या करोगे, H2 निकाल दोगे बीच में से, तो आपके पास में क्या हो जाएगा ये, देखो प्रोडक्ट सेम बन रहा है क्या। 1 और 3 पे आपके पास में 1 और 3 नंबर पे डाइफिनाइल आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करिए आपने इसकी 1 2 3 और 2 पे इन आ रहा है 1 2 3, 1 और 3 पे फिनाइल आ रहा है तो 1 3 डाइफिनाइल 1 3 डाइफिनाइल। और आपके पास प्रॉप मतलब 3 कार्बन की चेन बन रही है, प्रॉप 2 इन, ठीक है। और ऑन कौन से पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है, तो 1 ऑन, अच्छा नाम है, अच्छी रिएक्शन है, करना बेटा, ठीक है। आपके पास में ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास में एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन हमने कंप्लीट कर डाली, ठीक है। आगे रिएक्शन अपने पास में करते हैं, इसको नोट करो, फिर अपन मिटाते हैं। नीचे केंजर रिएक्शन वेट कर रही है अपना, ठीक है। चलो, ओ हो।
चलो केंजर रिएक्शन की बात करते हैं। केंजर रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, दो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए आप, कोई भी दो एल्डिहाइड लेंगे तो एक तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, एक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है रिएक्शन। जैसे आपने क्या किया कि फॉर्मेल्डिहाइड को लिखा, तो फॉर्मेल्डिहाइड को क्या मैं CH2O लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस क्या मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? HCHO, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसे लिखा है CH2O और HCH। ठीक है, और साथ में मैंने लिख लिया KOH, साथ में मैंने क्या लिख दिया? KOH। तो KOH में अब क्या होगा बेटा, देखो, तो मैंने कहा कि इसके दोनों H को हटाओ। ठीक है, इन दोनों H को हटाओ और इन दोनों H को क्या करो, इसको दे दो। एक H तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, तो क्या आपका अल्कोहल बन जाएगा क्या? CH3OH। अरे हाँ है ना, बचा क्या? CO बचा है, तो CO को बीच में डाल दो। OCO के पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। प्लस ये कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, हो गई क्या? ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही करना है इसमें, देखो इसमें ऐसे ही कर रखा है, ये बन रहा पोटेशियम। चलो नीचे रिएक्शन एक और करें। ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये ले लिया, ठीक है, और एक और ले लिया, प्लस HO। अरे 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 अरे, HCO और ये ले लिया। ठीक है, प्लस NaOH KOH कुछ भी ले लो, क्या हो जाएगा? एक तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है और एक एस्टर में चेंज होता है, एसिड में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या इससे आप बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हो क्या? हाँ या ना? CH2OH प्लस, ठीक है, ये क्या इसमें चेंज हो जाएगा? KOCO, बाकी ऐसा का ऐसा हो जाएगा। देखो सेम यही बना रहे हैं, है ना? मैंने के लिए, इन्होंने इन्हें लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, केंजर रिएक्शन भी हो चुकी और पेज नंबर 242 हमारे पास में पूरे हो चुके हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और कोई इलेक्ट्रोफाइल जाए। जब भी कभी ऐसा हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके हटता है, उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे आपके पास में यहाँ पे मेरे पास में क्या है, मेरे पास में बेंजल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड है। और ये बेंजल्डिहाइड की जब मैं रिएक्शन, अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं किससे करा रहा हूँ? HNO3 से करा रहा हूँ। HNO3 को क्या मैं HNO2 लिख दूँ क्या? हाँ है ना? कराई मैंने, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे CHO पड़ा रहने दो, ऐसा कैसा, मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी। इस चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है, इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो कार्बोक्सी मतलब CO, कार्बोनिल ग्रुप CO, और एक आपके पास में OH हाइड्रोक्सी। इन दोनों का अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों का अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, मतलब COOH बन जाएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम का चार्ट दे रखा है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम का चार्ट दे रखा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारे पास में, ठीक है, जैसे इसकी बात करें, ये जो हमारे पास में है नोमेनक्लेचर का, पहला है फॉर्मिक एसिड, मतलब अगर आपके HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये नाम कैसे बात समझो इसको, एक कार्बन इसलिए फॉर्म बोला आपने, ठीक है, और आईसी एसिड इसका सफिक्स होता है, तो पूरा नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। और अगर हम बात करें नेक्स्ट है एसिटिक एसिड की, तो CH3COOH, इसकी अगर बात करें दो कार्बन है इसलिए बोला एसिड, आईसी एसिड इसका सफिक्स होता है, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड और ऐसे ब्यूटारिक एसिड, इनका नाम आप इजीली दे सकते हो, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ये नाम, ये कॉमन नेम मैंने बताया। अब इसी का अगर हमको आईयूपीएसी नाम लिखना हो, इन्हीं का आईयूपीएसी नाम लिखना हो, तो इसको बोलते हैं एल्केनोइक एसिड, जनरल नाम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। उसके हिसाब से नाम क्या हो गया, एक ही कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मैथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, मैथ, एक मैथ बोलते हैं, तो मैथेनोइक एसिड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। इस वाले में दो कार्बन आ रहे हैं, इसलिए दो पे क्या बोलते हैं, एथ, नाम हो गया एथेनोइक और एसिड, एथेनोइक एसिड नाम हो गया, ठीक है। इसी टाइप से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे चलें और बात करते हैं, लिखना आइसोब्यूटारिक एसिड। देखो बेटा, आइसो का मतलब होता है कि जब एक कार्बन से आपके पास में दो मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो, तो इसे हम बोलते हैं आइसो। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है, ये आइसो का स्ट्रक्चर हो गया, हाँ है ना। अब ये बोला आइसोब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक मतलब एक दो तीन और एक कार्बन और आएगा, आइसोब्यूटारिक एसिड, ठीक है। आइसोब्यूटारिक एसिड का मतलब इसमें इसका कार्बन काउंट होगा, ध्यान से सुनना, कार्बन काउंट होगा, ठीक है। इसको COOH, कितने कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन है, तो आइसो ब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। और इसी टाइप से आईयूपीएसी नाम देंगे इसका, तो आईयूपीएसी नाम अगर देने की बात करेंगे तो 1 2 3, तीन कार्बन की लॉन्गेशन बनी, 2 पे मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 2 मिथाइल के बाद में क्या बोलोगे, तीन कार्बन की लॉन्गेशन बनी, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, सिंपल सा, ठीक है। कोई डाउट, प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं है। अब ऑक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपके दो ग्रुप एसिड के जोड़ दी जाए, दो कार्बन बोलते हैं एथ, तो एथेन, दोनों सेम चीज है, एथेन डाई ओइक एसिड, एथेन डाइओइक एसिड नाम हो गया इसका। भाई दो पे अपन दो कार्बन इसलिए एथ बोला, सिंगल बॉन्ड एन लगाया, एथेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया, इसका ये आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। अभी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, अब
अगर हम जाएं, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में अगर ये है सी डबल ओ एच, केवल दो सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस अगर आपके पास में है, सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस अगर आपके पास में है, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। ये कॉमन नेम है, याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। किसे क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है। ये आपके पास में ऑक्जेलिक एसिड को सी डब्ल्यू एच का होल ट्वाइस लिखा हो तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये इसका नाम है, कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। अब आप इस ऑक्जेलिक एसिड में सी डब्ल्यू एच का जो आपके पास में होल ट्वाइस था, ऑक्जेलिक एसिड जो था, उस ऑक्जेलिक एसिड में आपके पास में सी ओ ओ एच था, एक सी ओ एच था। इनका अगर होल ट्वाइस था, ऑक्जेलिक एसिड का अगर होल ट्वाइस था, उसकी अगर बात कर रहे थे, तो आपने से बोला कि भाई इसको आपने क्या बोला? ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे आप बीच में एक CH2 और डाल दो। बीच में क्या कर रहे हो? आप एक CH2 डाल रहे हो। जब बीच में एक CH2 डाल रहे हो तो उसे बोलेंगे मेलोनिक एसिड। एक CH2 डालने में क्या बोलोगे? मेलोनिक एसिड। दो COOH ऑक्जेलिक एसिड, एक CH2 डाल दिया तो मेलोनिक एसिड, दो CH2 डाल दिए तो सक्सेनिक, 3 पे ग्लूटेरिक और 4 पे एडिपिक। याद रहेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ COOH का होल ट्वाइस है तो ऑक्जेलिक एसिड, एक आने पर आप बोलोगे मेलोनिक एसिड, दो आने पर सक्सेनिक एसिड, 3 पे ग्लूटेरिक एसिड और 4 पे क्या बोलोगे? एडिपिक एसिड। समझ में आ रही है क्या बात है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और मैंने क्या किया कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया CH2 का होल थ्राइस, मैं 3 बार CH2, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH, और एक मैंने यहाँ लिख दिया COOH, ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट, ये क्या होगा? CH2 का होल थ्राइस है। थ्राइस का मतलब क्या होता है? ग्लूटेरिक एसिड। थ्राइस का मतलब क्या बोलते हैं? ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। और इसी टाइप से अगर आपने यहाँ पे सपोज करो इसका आप IUPAC नाम देने की कोशिश करें, तो आपके देखो एक कार्बन, IUPAC नाम देंगे, क्या लिखेंगे इसका? IUPAC नाम में देखो एक कार्बन, एक और 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड नाम हुआ कि नहीं हुआ भैया? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन बीच में है, 5 कार्बन, 5 पे पेंट और दोनों COOH है, तो पेंटेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया। अब आप इसका नाम बिल्कुल इजी दे सकते हो। अगर मैं एडीपी के साथ होल 4 लगा देता तो क्या बोलोगे? हेक्सेन डाइओइक एसिड बोलोगे। अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस लगाता तो क्या बोलोगे? 2 ये 4 ये 2 ये और 2 ही वो 4, 4 पे क्या? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये देखो कितना सिंपल सा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। टेबल आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पेज पे। 245 पेज नंबर पे क्या है चेक करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं बेंजीन के अंदर अगर आपके पास में ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंदर अगर आपके पास में COOH जुड़ जाए, इस बेंजीन के अंदर अगर आपके पास में COOH जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोल के आएंगे हम लोग, उसे बोल के आएंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब एसिड पढ़ा था वहां पे एक चीज बताई थी, अगर आप एल्डिहाइड कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे, ऐसी कंडीशन में कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। उसी टाइप से अगर आप इसके अंदर अगर COOH से कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो क्या इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है क्या? हाँ है ना? बेंजोइक एसिड सही है, कोई गलत नहीं कह रहा इसको, लेकिन क्या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जा सकता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, COOH
एक कार्बन और हो गया। 2 कार्बन पे क्या बोलते हैं बेटा, एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। और मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो क्या हो गया, 1 और 2, तो 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है। इसी टाइप से बेंजीन में 2 COOH ग्रुप आ गए, तो क्या बोलोगे, इसका कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बोलोगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे तो उसको बेंजीन, उसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन, इसको पर्टिकुलर बेंजीन बोला, डाई कार्बोक्सिलिक इसका नाम हो गया। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रखा है कि पाई बॉन्ड इधर जाएगा माइनस बनाएगा, ये लोन पे इधर आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये बस रेजोनेंस का है, और रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझा चुका आपको, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके, अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन करा दो। ठीक है, ये कह रहे हैं जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में या अल्कलाइन मीडियम में जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो, देखो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपके पास में ये है RCOOH प्लस ऑक्सीडेशन कर RCHO, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास में। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो H2 निकल जाएगा, बनना बचेगा क्या आपका, एल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड प्लस H2O। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो एल्डिहाइड बन रहा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिक्स रिएक्शन है कि एल्डिहाइड का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। ये ही बात इन्होंने यहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट काम में लीजिएगा बेटा। आगे बोल रहा है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से कैसे बनाओगे, अब देखो बेटा, एल्काइल बेंजीन से मतलब जैसे आपके पास फिनॉल है, सॉरी टोलुइन है, टोलुइन का जो एक कार्बन है, इसके आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो आप क्या करो, 1 2 3 तीन O से रिएक्शन करा दो। 3 O से ऑक्सीडेशन कराया, एक O तो पानी निकाल देगा, एक O नीचे जुड़ जाएगा, तो आपके साथ ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, ये जब ये दोनों H हट जाएंगे तो क्या आपके पास ऐसा कुछ बनेगा क्या, CO, ये CO हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH प्लस H2O। देखना समझ में आई होगी आपको, देखो हाँ है ना। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे है, सेम वही का वो प्रोसेस। देखो यहाँ पे भी इसको क्या किया, कार्बन को कम किया और उसको अपने एस्टर में चेंज किया, पोटेशियम एल्केनोइड में। यहाँ पे ये फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करके ये एसिड में चेंज कर दिया, सेम रिएक्शन है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स। ठीक है, नाइट्राइल और एमाइड से कैसे प्राप्त करेंगे वो देख रहे हैं। नाइट्राइल का अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो क्या होगा, जैसे आपके पास में ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया HOH के साथ, क्या हो जाएगा आपके पास में, RC डबल बॉन्ड N, OH आ जाएगा इधर, H आ जाएगा इधर, राइट। जब भी कभी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आए, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उसी पे OH आ रहा है, इनोल है, टोटोमेरेज में शो करेगा, तो आपका शायद ऐसा कुछ बन जाएगा RCONH2, राइट, ये बन जाएगा RCONH2। इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, HOH HCl NH4Cl निकल जाएगा आपका बीच में से,
तो क्या बन जाएगा आपका इसमें RCOOH। ठीक है, ये बन गया आपके पास में। ठीक है, आप देखो पानी पीते हैं जब तक मैं रिएक्शन चेक करो। ये रिएक्शन देखिए आपने। ठीक है, नेक्स्ट है गिगनार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट क्या रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, गिगनार्ड रिएजेंट से। तो गिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता है उसको समझा देते हैं। RMgX होता है, RMgX की रिएक्शन CO2 से करा दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इधर से बॉन्ड तोड़ दिया, तो आपका ऐसा हो जाएगा RCOOMgX, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, HOH, MgXOH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RCOOH प्लस MgXOH। राइट, ये हो गया। इस पेज की रिएक्शन सारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है एसाइल हैलाइड का और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस से कैसे बनाएंगे, चलते देखते। ये है RCOCl प्लस HOH, क्या बन जाएगा RCOOH प्लस HCl। इसी टाइप से अगर मैं एनहाइड्राइड में से कराऊंगा C6H5 CO C6H5 प्लस HOH। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में ट्वाइस टाइम ऑफ C6H5 COOH। समझ में आ गया होगा ये सिंपल सी रिएक्शन दोनों, ये दोनों रिएक्शन अपन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बोल रहा है एस्टर से। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराओ फ्रॉम एस्टर। एस्टर जैसे ये है RCOOC2H5 प्लस HOH, C2H5OH हो जाएगा, RCOH निकल जाएगा, R C2H5OH। राइट, क्लियर हो गया। कुछ भी हो एस्टर आप ऐसे बना लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, साथ साथ बेटा करते रहो तो हो जाएगा, बाद में करोगे तो नहीं होगा, दिक्कत आएगी, इसलिए साथ साथ इसको निपटाते चलो। इसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता रहे हैं भाई कि ये जो है ना आपके पास पे जो होता है मतलब कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे अनप्लेजेंट स्मेल आती है, पढ़ने से पता पड़ जाएगा। हाँ, डाइमर वाला कंसेप्ट एक ध्यान रखना कि दो मॉलिक्यूल्स ये जुड़ते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा डाइमर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये वाटर में सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल होने का रीज़न क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो घुल ही जाएगा क्योंकि खुद भी ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजीली डिजोल्व हो जाता है। एसिडिटी का मतलब होता है H+ आयन डोनेट करने की कैपेसिटी। तो जब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सपोज कर आपके पास ये है RCOOH और आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Na से, Na क्या करेगा, इसको हटाएगा यहाँ से, खुद इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, तो आपके से क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या RCOONA प्लस H2 लगाओ। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसा।
तो आप इसको ऐसा आराम से कर सकते हो। अब इसी जगह पे सपोज का NaOH ले लेंगे तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, RCOOH प्लस NaOH, ठीक है। इसका H इसका OH H2 निकल जाएगा, बनेगा क्या, RCOONA प्लस H2O, ठीक है। NHCO3 से है तो उसमें से H2 और CO2 निकाल दोगे, RCOOH प्लस NaHCO3, H2 निकाल दो, CO2 निकाल दो, बाकी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से NH हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रखा है कि जब वाटर से रिएक्शन करता है तो इस तरह से ये बता रखा है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का बता रखा है। ये कितना सारा कंसेप्ट जो आपका मैं जब एमीन पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आपके पास में पीकेबी की वैल्यू, वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एमीन उतना ही कम बेसिक होगा। पीकेबी की वैल्यू बढ़ाते रहो, एमीन की बेसिसिटी कम कर दो। वैसे ही यहाँ पे पीके चलता है, माइनस log ऑफ के इक्वल टू पीके होता है। तो पीके की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। के की वैल्यू बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, के की वैल्यू बढ़ाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीके की वैल्यू बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। वहां पे प्लस आई इफेक्ट अगर का कोई ग्रुप जुड़ रहा था तो एसिड मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप अगर जुड़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। बस इस पूरी रामायण का यही इन्होंने सार बताया है। मैंने आपको 2 लाइनों में पूरा चीज समझा दी कि पीके की वैल्यू बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, के की वैल्यू बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। माइनस आई ग्रुप अगर जोड़ोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब जैसे ये बता रहे, देखो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप में 3, देखो यहाँ पे ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है CCl3 तो मतलब Cl के ग्रुप है जो, अब F4 इसमें से ज्यादा F का है तो ऑब्वियसली कह रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे आपने बढ़ाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। यही सब चीजें बता रखी है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की बात करते हैं। अगर एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है या NO2 ग्रुप है, पीके की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो बोला था मैंने अभी आपको, देखो ठीक है, विश्वास करा करो भाई साहब। RCOOH ये आपका एसिड है, RCOH के 2 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड के, और इसमें से क्या करोगे, P2O5 के प्रेजेंस से पानी निकाल दोगे, P2O5 के प्रेजेंस से वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपके इसमें क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा, क्या RCOOCOR बन जाएगा प्लस H2O, राइट, एनहाइड्राइड बन गया। एस्ट्रिफिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बता दो फिर फटाफट। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर फॉर्म करना। सीधी सी बात है कि एस्टर कैसे फॉर्म होगा, तो आपने कहा सर जब RCOOH की रिएक्शन जब आप एल्कोहल से करा दोगे, HOR एल्कोहल से कराओगे तो H2 निकल जाएगा इसमें से और एस्टर बन जाएगा, RCOOR बन गया है एस्टर प्लस H2O, हाँ है ना, क्लियर होगी बात। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। आगे करें PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन करा दो भैया, कराओ साहब, जब बोल रहे हैं तो, ठीक है, जब बोल रहे हैं तो करा देते हैं। लो साहब करा रहे हैं आपकी तर्ज पे। RCOOH प्लस PCl3 Cl PCl5 हो गया, ये आपने POCl3 निकाल दिया, HCl निकाल दोगे, बनेगा क्या, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, हाँ है ना। इस हिसाब से PCl3 से कराओगे 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, RCOOH प्लस PCl3
देखो H3PO3 निकल गया क्या, बना क्या बेटा, क्या 3 बार RCOOCl बन गया क्या, प्लस H3PO3 निकल गया क्या। चलो SOCl2 से बता दें क्या, तो लो RCOH, ये सब रिएक्शन हमने अल्कोहल में कर रखी, बस वहाँ पे वो था यहाँ पे एक्स्ट्रा वो SOCl2 से कराया, SO2 निकाल दो, HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना। रिएक्शन विथ अमोनिया करते हैं, ठीक है, रिएक्शन विथ अमोनिया करते हैं, रिएक्शन विथ क्या करते हैं, अमोनिया, कि नोट कर ली होगी। अब रिएक्शन विथ अमोनिया करते हैं, नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, रिएक्शन विथ अमोनिया की बात करते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया का मतलब होता है अमोनिया से रिएक्शन करा दो यार भाई साहब, RCOH प्लस अमोनिया, ये NH3 इसमें जुड़ जाएगा, NH4 हो जाएगा। अरे क्या अमोनियम एल्केनोइड बन गया क्या, यस अमोनियम एल्केनोइड बन गया। गर्म करोगे पानी निकल जाएगा, ठीक है, निकाल दो पानी, गर्म किया वाटर रिमूव हो गया, क्या बन गया RCO NH2 बन गया क्या, प्लस H2O, ठीक है, यही बना रहे हैं, कोई सा भी अमोनिया ले लो बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात वही है, बात वही है, क्यों घबराते हो बच्चा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, ये लो, आप बोल ही रहे तो करा ही देते हैं। अरे यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, CO OH OH प्लस NH3 आलस नहीं, आलस नहीं, आलस नहीं, NH3 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, COONH4 COONH4, क्या करोगे पानी निकाल दोगे तो वो एमाइड बन जाएगा ये ये बन गया एमाइड। गर्म करोगे अमोनिया निकाल दो, NH3 यहाँ से NH2 यहाँ से H यहाँ से NH3 निकल गया, बचेगा क्या, क्या ऐसा कुछ होगा क्या, RCO NH प्लस NH3, ये तो बन रहा है थैलिमाइड। चलो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। देखो बेटा RCOH है, RCOOH प्लस 4H से रिडक्शन कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है, बाकी क्या बचेगा RCH2OH बन गया क्या, प्लस आपके पास में H2 निकल गया क्या, अल्कोहल बन जाएगा ना। अरे करा रखिए बेटा, अल्कोहल में करा रखिए, देखना देखना देखना, RCOOH की रिएक्शन जब 4H से रिडक्शन कराते हैं लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही बन जाता है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन CO2 रिमूव करने वाला, 11th क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी भाई साहब। RCONA की रिएक्शन जब हम लोग NaOH और CaO से कराते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं इसको, हाँ या ना, तो आप कहते हैं Na2CO3 निकलता है कि नहीं निकलता एल्किन बनाते हैं उसमें,
तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, RH प्लस Na2CO3, ठीक है। हेलोजिनेशन ये भी कर लो, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, RCH2COOH प्लस X2 से रिएक्शन करा दी, क्या हो जाएगा, RCHXCOOH प्लस HX, ठीक है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है आपके पास में, ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये है आपके पास में RCOH, NO2 ग्रुप आ रहा है जुड़ने के लिए, मेटा डायरेक्टिंग वाला होता है। इससे बच्चों यहीं पे जुड़ेगा ये आपका HONO2, आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ACOOH प्लस NO2 प्लस H2O। Br2 से भी ऐसे रिएक्शन करा दो यार, आप जो बोल ही रहे तो इसकी रिएक्शन करा दो Br2 से, ये लो Br2 से FeBr3 के प्रेजेंस, ध्यान रखना बेटा प्रेजेंस, क्या बन जाएगा, COOH प्लस Br। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा, Br प्लस H2, पागल हो गया, HBr। HBr, ठीक है। चैप्टर खत्म कर चुका हूं पूरा का पूरा, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई तकलीफ देने वाला नहीं, बड़ा है लेकिन तकलीफ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसको आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्लास में पूछो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो मेरी मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल बाय, हैव फन, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।